जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर मोनिका झलानी, जो कि एक ऑब्स्टेट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। 11 सालों का अनुभव आज हम सबसे शेयर करने वाली हैं। और डायरेक्टर है मोनिका मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल, जो कि जयपुर राजस्थान में है। डॉक्टर मोनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर मोनिका, आज हम फंगल इन्फेक्शन, वजाइनल फंगल इन्फेक्शन जिसे हम कैंडिडियासिस कहते हैं, उसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ जितनी भी महिला दर्शक हैं जो आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, आप उन्हें समझाइए, बताइए कि कैंडिडियासिस क्या होता है। कैंडिडियासिस एक वजाइनल इन्फेक्शन है जो वजाइना में होता है और इट इज कॉज, ये कीटाणु जिसको हम कैंडिडा एल्बिकन्स बोलते हैं, जो हमारी भाषा में एक ग्राम पॉजिटिव फंगस है, उसके इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। तो मैम मतलब ये क्या ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर एज ब्रैकेट है कि इतने एज में लेडीज को होगा? बेसिकली इस बीमारी के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, यदि वो पेशेंट में हो तो वो उनमें डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ज्यादा पाया जाता है। तो मैम वो ऐसे आउटसाइड कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कैंडिडियासिस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है? क्या ये पुअर इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड है? पुअर इंटीमेट हाइजीन इसके साथ एक वो फैक्टर की जैसे रिलेट कर सकता है, बट सर्टेन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स लाइक अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसके अंदर कुछ वेजाइनल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा रिस्क पे होता है कैंडिडियल इन्फेक्शन के। सपोज कोई प्रेग्नेंट पेशेंट्स है, या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ मेडिसिन चल रही होती हैं, लाइक स्टेरॉइड्स चल रहा है, या फिर कोई एंटीबायोटिक्स लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, या फिर कोई लाइक ओसीपीज चल रहे हैं, उनमें इसकी ज्यादा चांसेस रहते हैं। इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स होते हैं, HIV के पेशेंट्स हैं, या अगर कोई पेशेंट को थायराइड है, पैराथायराइड है, ओबीज पेशेंट्स है, उनमें ये ज्यादातर इजीली हो जाता है। होने में ये सबको हो सकता है, लेकिन इन लोगों में ज्यादा होता है। अच्छा मैम, क्या इसका लेना देना सेक्सुअल इंटरकॉर्स से भी है कि उसके बाद भी लेडी कुछ कई सारी महिलाओं को फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है? हाँ, इसका ऑब्वियसली इसका बहुत ज्यादा लेना देना सेक्सुअल इंटरकॉर्स से है, बिकॉज इफ आपके मेल पार्टनर में ये इन्फेक्शन है, क्योंकि बहुत कॉमन होता है, मेल्स में इतना सिम्टोमेटिक नहीं होता है जितना फीमेल्स में सिम्टोमेटिक होता है। अच्छा। क्योंकि फीमेल्स का जो वेजाइनल एरिया होता है वो इतना बड़ा होता है कि उनको जो सिम्टम्स होंगे वो ज्यादा होंगे। दैट इज व्हाई मेल से ये बहुत इजीली फीमेल को मिलता है। एंड जो एक बहुत कॉमन जो सोर्स ऑफ स्प्रेड है वो है ओरोजेनिटल सेक्स, उसकी वजह से या फिर एनल सेक्स की वजह से ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। ओके, तो मैम जब आपके पास पेशेंट्स आती हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्या आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का मेडिकेशन करती हैं, दोनों का ट्रीटमेंट करती हैं? बिल्कुल, इसमें बहुत जरूरी है। इवन इफ पेशेंट के हस्बैंड को कुछ ट्रीटमेंट ना हो, लेकिन फिर भी हमें उसको एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट तो देना चाहिए, हस्बैंड को देना चाहिए। ओके, नहीं तो उसको रिकरेंस हो जाएगा पेशेंट। ओके। अच्छा मैम, ये फैलता कैसे है? हाउ डज इट स्प्रेड? मतलब ऐसा है कि एक दिन में हो गया या टाइम लगता है, हफ्ते भर? नहीं, ऐसा एक दिन में नहीं होता है कि अगर आपकी जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है आप उसके साथ रिकरेंट उसमें आ रहे हैं, या फिर एक बार में भी हो सकता है अगर आप ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपका जो वेजाइनल एनवायरनमेंट है वो अनहेल्दी है, पीएच अगर इम्बैलेंस्ड है, तो आपको एक कांटेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से सोर्स मिलेगा, उससे मिलेगा। अच्छा, मैं कुछ और चीजें आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल हर बीमारी के लिए हर कोई गूगल का सहारा लेता है और वो बिल्कुल ही मुझे लगता है गलत है। क्या रेनी सीजन में, बारिशों के महीने में भी ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है महिलाओं में मैम? बेसिकली बारिश एग्जैक्टली नॉट बारिश से पहले जो ह्यूमिडिटी होती है उसमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग की वजह से जो हमारा वेजाइनल एनवायरनमेंट है या फिर जो इंटीमेट एरियाज का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा इट बिकम्स फेवरेबल फॉर द बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ, तो उसकी वजह से दे आर सीन मोर। अच्छा, ऑल्सो मैम अभी हमने कई सारे आपने हमें फैक्टर्स बताए किस वजह से ये होता है, और मैं आपसे एक और चीज जानना चाहती हूँ कि क्या ये टीनेज गर्ल्स में, यंग अनमैरिड गर्ल्स में भी ये इन्फेक्शन इक्वली देखा जाता है? इक्वली तो नहीं देखा जाता, कैंडिडियल इन्फेक्शन कम देखा जाता है, उसमें ट्राइकोमोनियल इन्फेक्शन ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि उनमें इतने ज्यादा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स नहीं होते, बट स्टिल इफ दे आर मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज नॉट गुड
then they can also suffer from this thing because अगर वो पैड चेंज नहीं कर रहे हैं या डर्टी पैड्स यूज कर रहे हैं तो obviously periods is a source of अच्छा, एक और चीज, अभी आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात की, आजकल टैम्पॉन्स एंड पैड, सैनिटरी नैपकिन्स, तो आप अपनी पेशेंट्स को क्या रेकमेंड करती हैं कि पैड यूज करना चाहिए या टैम्पॉन यूज करना चाहिए? Basically it depends on their own comfort and their level of education. अगर आप उसको प्रॉपर यूज कर रहे हैं, लाइक टैम्पॉन्स का जो सबसे बड़ा फैक्टर जो पर्सनली व्हाट आई फील इज इट्स हाइजीन. इफ यू आर इंसर्टिंग समथिंग इन योर वजाइना देन इट शुड बी perfectly sterile. अगर if it is not sterile, अगर कोई भी लो उस कम्युनिटी का पर्सन उसको यूज कर रहा है and they don't know that it should be sterile before reusing it, तो वो it will become a source of infection for them also. तो यूज करना है but it should be used with full knowledge. ओके, सो यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. अच्छा, अब मैं कैंडिडियासिस मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की आपसे बात करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि आप हमें ट्रीटमेंट तो बताएं, उसके अलावा आप अपनी पेशेंट्स को क्या चीजें करने के लिए कहती हैं, क्या चीजें करने के लिए मना करती हैं, वो भी बताइए. हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो मोस्टली उनका जो पर्टिकुलर सिम्टम होता है वो इचिंग होती है. प्लूराइटिस इस बीमारी का सबसे बड़ा सिम्टम होता है और पेशेंट्स को कर्डी वाइट डिस्चार्ज मिलते हैं. पेशेंट आके से बोलेगी कि बहुत अजीब सा दही का जैसा मुझे कुछ निकल रहा है अंदर से, तो दैट इज अ टिपिकल ऑफ कैंडिडियासिस. हम उनको कुछ महिलाओं में, मोस्टली महिलाओं में ही होता है इस तरह का प्रॉब्लम कि दे अगेन एंड अगेन वॉश देयर वेजाइनल एरियाज विद वाटर. बट अगर हम अगेन we will don't the vaginal area repeatedly, then it will disturb our pH of the vagina. And if the pH gets disturbed, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. तो मैं जो पर्सनली पेशेंट्स को बोलती हूँ कि दे डोंट हैव टू वॉश इट विद वाटर अगेन एंड अगेन. Even once sexual intercourse, they don't have to. After sexual intercourse, they can do it, but उनकी कई पेशेंट्स क्या करते हैं कि they every time they will go for a pee or they will go for anything, then they will wash it again. Use soaps as well. pH भी disturb हो जाता है. Yeah, they even some patients use Dettol and everything. Yeah. तो वो चीज नहीं यूज करना है. Betadine solution यूज कर लेते हैं. They don't know and whatever they get, they use it in the vagina. So this is not recommended. ओके, और मैम ट्रीटमेंट कैसे आप देती हैं, कैसे कैंडिडियासिस को, डिस्चार्ज को कंट्रोल में लाया जाता है? बेसिकली इसमें दो सिम्टम्स होते हैं. वन इज डिस्चार्ज एंड द अदर इज प्लूराइटिस, itching. So what I give is for discharge I give the vaginal tablets which contain some of the antifungal drugs. And वो vaginal tablets उनको insert करनी होती है and it is preferably done in the night because they are not moving, so there are less chances of like losing the tablet from the vagina. So I just tell them that after passing urine they will insert it and they will lie down. At least for half an hour they should not pass the urine. And the other thing is because they are having a lot of itching, so I also along with the vaginal tablet I also prescribe vaginal creams because the basic symptom of pruritus will not get covered with only vaginal tablet because the whole area of vaginal mucosa will not be covered by the vaginal tablet. That is why I ask them to apply the vaginal creams also, and along with that we also give them oral tablets, antifungal tablets like fluconazole 150 mg for 40 days at least I give. Okay. And that should be given to both the partners. और मैम एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि इन चीजों के बारे में महिलाओं को इतनी नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि क्या यूटीआई और कैंडिडियासिस भी एक साथ हो सकता है? क्या इसके लक्षण सेम हैं? हो सकता है. बेसिकली इसमें दोनों चीजें एक साथ हो सकती है क्योंकि वहां से जब अगर वैजाइनल डिस्चार्ज आपके अंडर एरिया में टच होगा and that again it will lead to cross infection in your urinary tract also. वो दोनों चीजें एक साथ होती है. एंड द अदर सिम्टम व्हिच द पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग मिक्सचरेशन, क्योंकि उनको यूरिन करते वक्त बर्निंग हो रही है एंड बिकॉज ऑफ इचिंग वो उस एरिया को इतना ज्यादा रैशेस हो जाते हैं. व्हेन यूरिन टचेस दैट एरिया देन इट आल्सो causes them burning. So these two things are different and we have to treat them differently. ओके, सो बड़ा अच्छा लगा आज हमने आपसे बात की और आपने इतने अच्छे से हमें ये सारी चीजें समझाई. सो डॉक्टर मोनिका, जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू वेरी मच. यू आर वेलकम.
तो ये थी डॉक्टर मोनिका जिन्होंने आज हमें कैंडिडियासिस प्रिवेंशन के बारे में बताया, क्योंकि हमारा शो भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर शो है। सो एज अ वुमन अपनी हेल्थ से आप समझौता मत करिए। अगर आपको लक्षण दिख रहा है, कोई भी एबनॉर्मल चीज, कोई भी अनयूजुअल चीज अगर आपको महसूस हो रही है, तो इंटरनेट पे ना देखें, डॉक्टर को दिखाएं। एंड ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद द न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।